सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं संपर्क ऐप के नए मॉड्यूल या नए ऑप्शन जिसकी बात सभी लोग कर रहे हैं, जिसका नाम है आंगनवाड़ी मूलभूत सुविधाएं एवं संसाधन। आपको ये जानकारी कंप्लीट करनी है ना। आंगनवाड़ी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं एवं जो आपके पास संसाधन हैं उसकी जानकारी इसमें भरना है। तो इसको हम कैसे भरेंगे ये सब जानेंगे। साथ में आपको प्रतिदिन ये भी ध्यान रखना है कि अपनी उपस्थिति और सहायिका की उपस्थिति दोनों की उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज करना है और नाश्ता भोजन की जानकारी भी आपको यहाँ भरनी है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं केवल आंगनवाड़ी मूलभूत सुविधाएं एवं संसाधन की। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो देखिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन खुलते हैं। यहाँ पे ऊपर तो आपको दिख रहा है रिपोर्टिंग समय ये अप्रैल से सितंबर तक का है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ से क्या क्या भरना है देखो। पहले तो हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे इसको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में भवन की स्थिति पक्का है तो पक्के पे क्लिक करें, आप कच्चा है तो कच्चे पे क्लिक करें, अर्ध पक्का है तो यहाँ पे क्लिक करें। भवन कहाँ संचालित है, विभागीय भवन है या अन्य भवन है जो स्कूल जैसे पंचायत में या सामुदायिक जो भवन होते हैं, न शासकीय न किराए, मतलब किसी धार्मिक स्थान पर यदि आप केंद्र का संचालन कर रहे हैं तो ये टिक करें, किराए का भवन है तो ये वाला टिक करें। इसके बाद क्या केंद्र के लिए भवन का निर्माण स्वीकृत है तो उसकी क्या स्थिति, यदि स्वीकृत है तो अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ तो इस पर, निर्माणाधीन है तो इस पर करें, आप पूर्ण हो चुका है तो इस पर करें, अधिपत्य में लिया गया है तो इसको करें, और स्वीकृत नहीं है तो इस पर करें। याद रखें ये जानकारी आपको आज ही कंप्लीट करनी है, कल का समय नहीं है, इसको आज ही 100% कंप्लीट करना है। इसके बाद थोड़ा और हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ क्या केंद्र में मरम्मत की आवश्यकता है, भाई छत में मरम्मत की हो, खिड़की में हो, फर्श में हो, दरवाजे में हो, दीवार में हो, जिस में हो तो आप यहाँ टिक कर दें। जैसे मरम्मत की छत में, दरवाजे में, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन टिक हो सकता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप टिक कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या केंद्र में बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, हाँ तो ठीक है, मरम्मत योग्य है तो इस पर क्लिक करें, और नहीं है तो इस पर क्लिक करें, ठीक है। क्या हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन उपलब्ध है, अगर हो तो हाँ पे क्लिक करें और ना हो तो नहीं पे क्लिक करें। क्या केंद्र में बाल्टी मग रखा है, हाँ अगर है तो यहाँ, नहीं है तो यहाँ। इसके बाद आगे केंद्र में सुरक्षित स्वच्छ पेयजल का स्रोत क्या है, देखिए जल जीवन मिशन अंतर्गत पाइप वाटर है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी हो इनमें से एक का आप चयन करें, है ना। जैसे केवल हैंड पंप है तो हैंड पंप, मोटर डालकर पेयजल की व्यवस्था हो रही हैंड पंप में तो यहाँ पे दूसरा वाला, जो भी है मतलब तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। यदि केंद्र के पास हैंड पंप लगा है तो संचालन की स्थिति पूरे वर्ष भर पानी देता है या गर्मियों के दिनों में सूख जाता है या ख़राब है, जो भी स्थिति है बिल्कुल रियल आपको यहाँ भरनी है और सही सही भरना है। आगे यदि केंद्र में हैंडपंप में मोटर डालकर पेयजल की व्यवस्था है तो पानी के मोटर की स्थिति कार्यरत है, मोटर ख़राब है या चोरी हो गई, या मोटर है लेकिन बिजली नहीं है, ये सारी चीज़ें भरना है। क्या केंद्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप निर्मित है, विशेष आवश्यकता वाले मतलब जो सामान्य बच्चे नहीं हैं, है ना, जैसे आर्थिक जो मतलब कह सकते हैं शारीरिक रूप से अधिक कमज़ोर हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या रैंप की आवश्यकता है, हाँ मरम्मत योग्य है क्या नहीं है, क्या आवश्यकता ही नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करें। इसके बाद केंद्र में आउटडोर खेल के लिए निम्न में कौन कौन से उपकरण, देखिए आउटडोर का मतलब होता है जो कमरे के बाहर खेले जाते हैं, जो रूम के बाहर जो मैदान में खेले जाते हैं। झूला है, सीसी झूला है, टायर पथ है या रेत का टीला, किड्स टनल बच्चों के लिए, ये एम्फी थिएटर और टायर झूला वगैरह, यदि ये उपलब्ध हैं तो टिक करें, नहीं है तो नहीं करना है इसमें। क्या बच्चों के लिए दीवार लेखन हेतु दीवार पर ग्रीन पट्टी बनाई गई है, यदि बनाई गई है तो हाँ, नहीं बनाई गई है तो नहीं। क्या ईसीसी गतिविधियों हेतु पर्याप्त सामग्री केंद्र पर उपलब्ध है, हाँ तो हाँ, नहीं है तो इस पर क्लिक कीजिए। केंद्र पर बच्चों के खेलने हेतु पर्याप्त स्थान है, अगर हाँ तो इस पर क्लिक करें, नहीं है तो इस पर। क्या केंद्र में बाउंड्री बॉल है, हाँ तो इस पर, नहीं है तो इस पर। क्या केंद्र में पोषण वाटिका स्थापित है तो इस पर, नहीं है तो इस पर। क्या भवन में बाला पेंटिंग है तथा अंदर हिंदी इंग्लिश वर्णमाला वगैरह जो लिखे हैं रंग रोगन किया गया है या नहीं किया गया, तो हाँ तो इस पर, नहीं किया गया तो इस पर। अंत में आपको क्या कर देना है, आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ से स्टेप ये पहला कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने फिर ये वाला पेज खुलेगा, यहाँ पे राइट का चिन्ह आ जाएगा, पहली जगह है। अब विद्युत की व्यवस्था देखो, यहाँ पे विद्युत सुविधा देख लेते हैं। क्या आंगनवाड़ी के अंदर विद्युत कनेक्शन है, हाँ तो इस पर, नहीं है तो इस पर। क्या विद्युत व्यवस्था है तो विद्युत कनेक्शन मीटर के साथ, यदि विद्युत व्यवस्था है तो विद्युत कनेक्शन मीटर के साथ विद्युत कनेक्शन है परंतु मीटर नहीं है। विद्युत प्रवाह है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, विद्युत कनेक्शन है लेकिन बिजली का प्रवाह नहीं है। ये इनमें से कोई भी एक ऑप्शन टिक कर लें जैसी आपकी केंद्र पे स्थिति हो।
क्या केंद्र पे सौर पैनल है? हाँ, अगर है तो, नहीं है तो इस पर। यदि सौर पैनल लगा है तो, यदि सौर पैनल लगा है तो हाँ, नहीं। क्या केंद्र, देखिए यहाँ पे अगर हाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आपके मतलब सौर पैनल लगा है। यदि नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। क्या केंद्र भवन में विद्युत की आंतरिक मतलब इंटरनल फिटिंग है क्या, अंदर से जो फिटिंग होती है वो है या नहीं? तो हाँ, नहीं। हाँ अगर है तो हाँ पे क्लिक करें, नहीं है तो नहीं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में पंखा, बल्ब एवं ट्यूबलाइट उपकरण है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। यदि है तो संख्या पे यहाँ लिख दी है ना। विद्युत बिल कितना आ रहा है? महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत ध्यान से भरना है इसको भाई। 200 से कम आ रहा है, 200 से 500 के बीच में, 500 से 1000 के बीच में, 1000 से 2000 के बीच में, और 2000 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस पर भरना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। देखो यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद ये तीसरा वाला ऑप्शन खुलेगा, पीएम जनमन अंतर्गत स्वीकृत भवन की जानकारी। क्या पीएम जनमन अंतर्गत व्यवहारिक भवन स्वीकृत है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इस पर क्लिक करें। यदि स्वीकृत है तो क्षेत्रफल कितना है, स्क्वायर बाय फुट में देना है ना। तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल का चयन हो जाएगा। और इसके अलावा अब उपकरणों की व्यवस्था, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सोच समझ के भरना। स्मार्टफोन, मोबाइल, विभागीय मोबाइल उपलब्ध है तो है, नहीं है तो नहीं। देखो यदि ख़राब है तो हाँ पे क्लिक करना, क्योंकि है आपके पास, यहाँ प्रयोग में नहीं कर देना। आप समझना है ना। लटकाने वाली मशीन बच्चों के लिए है तो है, नहीं है तो इस पर। और अगर है और ख़राब है तो नहीं कर देना, प्रयोग करने योग में नहीं कर देना, हाँ तो कर देना यहाँ पे अगर है तो। और अगर प्रयोग करने लायक नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देना। इसी सारी जानकारी भरना। बच्चों की कुर्सियाँ, हाँ तो फिर यहाँ संख्या दर्ज करनी पड़ेगी। पानी फिल्टर है कि नहीं, आरओ मशीन है कि नहीं, टेलीविज़न, टीवी मतलब है, हाथ धुलाई किट वगैरह, ये सारी चीज़ें, प्री स्कूल किट, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है यहाँ से। और यदि कोई समस्या आती है तो आप एक बार कार्यालय, परियोजना कार्यालय में किसी से भी संपर्क कर लीजिए, कोई भी जानकारी बता देगा। ये जानकारी बिल्कुल सही भरना है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करना है आपको। और इसके बाद जब तीनों बिंदु आपके कंप्लीट हो जाएं तो आपको पहले पेज पे आना है और यहाँ 3 बिंदु पे क्लिक करके और इस डाटा सिंक के ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना है। यहाँ से डाटा सिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ से ऐसा हमने डाटा सिंक के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ फिर आपको क्या कर देना, यहाँ क्लिक कर देना है अपलोड पे। तो यहाँ से आपको डाटा सिंक कर लेना है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।